भारतीय रेल से यात्रा करने में के लिए अक्सर ये बड़ी दुविधा रहती है कि आरक्षण फॉर्म या रिजर्वेशन फॉर्म को कैसे भरें। और ये वैसे तो इस तरह की बहुत सारे वीडियोस पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, तो आप ये मेरा वीडियो ही क्यों देखें। इसका भी कारण ये है कि मेरे परिवार में करीब पिछले 40 साल से लोग रेलवे में काम कर रहे हैं और मेरे खुद के पिताजी भी रेलवे में रिजर्वेशन में ही थे। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इसका फॉर्म भरने का और काफ़ी दिनों से यात्रा करने का, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों में शेयर करूं। अब देखिए, जो रिजर्वेशन फॉर्म होता है दो हिंदी लैंग्वेज में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। मैंने इसकी वीडियो के साथ लगा दिया है। और उसको कैसे भरें, देखिए भरने में क्या होता है। स्टार्टिंग में यदि आप देखिए तो उसमें लिखा होता है गाड़ी संख्या और नाम। जैसे मैंने इस अपने फॉर्म में जो मैंने लगाया भी हुआ है, इसके अंदर 12230 और ट्रेन का नाम है लखनऊ मेल जैसे, और 4 जून को मुझे यात्रा करनी है, डेट लिखनी पड़ती है। फिर इसमें लिखा हुआ श्रेणी, किस श्रेणी में आप यात्रा करना चाहते हैं। स्लीपर क्लास के लिए SL लिखिए, थर्ड AC के लिए AC3 लिखिए, और सेकंड AC के लिए AC2 भी लिख सकते हैं। अब कितनी आपको बर्थ्स की ज़रूरत है, शायिकाओं लिखा हुआ ना, सीटों की संख्या, मतलब मुझे जैसे 3, हस्बैंड वाइफ और बच्चा है तो 3 के लिए। अब स्टेशन कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने लिखा जैसे नई दिल्ली से लखनऊ तक मुझे जाना है, नई कहाँ से कहाँ तक जाना है। फिर लिखते हैं यात्रा आरंभ करने का स्टेशन, कहाँ पर आप बैठेंगे ट्रेन के अंदर, वो भी नई दिल्ली है, और कहाँ तक जाएंगे हमने लखनऊ के लिए लिख दिया। मोबाइल नंबर अपना मैंने 9458309613, ये SMS आता है कि आपका यदि कंफर्म टिकट हो जाता है तो उसका SMS भी आता है। अब नाम देखिए, मैंने टेंटेटिव से नाम किसी का ले लिया, जैसे रवि प्रकाश, उनकी राष्ट्रीयता पूछा गया तो इंडियन में I लिख दीजिए खाली, और लिंग लिखा हुआ है तो उसमें मेल के लिए M बना दीजिए, और यदि एज उनकी 32 ईयर्स है 32 ईयर्स लिख दीजिए। आखिर में वहाँ पर लिखा हुआ है निचली ऊपरी शायिका, मतलब आपकी लोअर बर्थ चाहिए अपर बर्थ चाहिए तो आप L डाल दीजिए, मीन्स मेरी प्रेफरेंस लोअर बर्थ की है। इसी तरह उनकी वाइफ का नाम आशा है, आशा भी इंडियन है, फीमेल हैं, 30 ईयर्स उनकी एज है, उनके लिए भी आप लोअर डाल सकते हैं। अब बेटा उनका है, उसका नाम मुकेश है, इंडियन है, मेल है, 7 साल का है। अब ये देखिए, इसके अंदर फॉर्म के अंदर एक और चीज़ होती है, 5 साल से कम बच्चों के लिए यदि नहीं है आपके साथ में तो उसको आप कट कर दीजिए। देखिए मैंने फॉर्म में कट भी कर रखा जो लगाया हुआ है। अब देखिए लौटने का भी जो टिकट है अब इसी फॉर्म में भर सकते हैं। अब देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, आगे की या वापसी यात्रा का विवरण लिखा हुआ है। तो अब गाड़ी संख्या फिर मैंने लिखा 12229, ये लखनऊ मेल जो लखनऊ से नई दिल्ली के लिए आती है, किस तारीख को मुझे चाहिए, 9 जून को चाहिए मुझे। कौन सी क्लास में चाहिए, स्लीपर क्लास में चाहिए, लखनऊ से नई दिल्ली, फिर मैंने लिख दिया। आवेदक कौन है इसमें, रवि प्रकाश ही आवेदक है, उनका अपना पता मैंने लिख दिया, 118A/3 प्रगति विहार नई दिल्ली। फिर मोबाइल नंबर, डेट डाल दी कब मैं फॉर्म जमा कर रहा हूँ, मतलब काम मैं अप्लाई कर रहा हूँ रिजर्वेशन के लिए, जैसे 19 मई को मैंने अप्लाई किया, और कितने बजे, 11:15 बजे मैंने। अब उसके बाद होगा क्या, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक टिकट जनरेट होगा। टिकट के अंदर क्या क्या लिखा होगा, एक PNR लिखा होगा। PNR जो होगा आपका, PNR जो होगा ये 10 डिजिट का नंबर होगा, 10 डिजिट का नंबर होगा, जैसे 2648744594 मैंने अपने वीडियो में लगा रखा है एक स्पेसिमेन सा। किलोमीटर, उसके बगल में किलोमीटर लिखा होगा, आपकी यात्रा कितने किलोमीटर की है, जैसे 1257 किलोमीटर है। डेट क्या, आप जैसे 6 जून को आप मान लो यात्रा करना चाहते हो। फिर टिकट में जनरेट होगा, उसके बगल में लिखा होगा वेटिंग लिस्ट, जैसे WL लिखा है, /119 लिखा हुआ है, इसका मतलब वेटिंग लिस्ट जब ट्रेन का स्टार्टिंग से उस दिन के लिए है। फिर उसके बाद में दोबारा एक वेटिंग लिस्ट लिखा होगा WL87, मतलब आप स्टार्टिंग के दिन 119 था, कुछ टिकट कैंसिल हो गए, तो अब आज की जो करंट वेटिंग लिस्ट जो आपको टिकट जनरेट हो रहा है वो 87 है। उसके बगल में आपका नाम मेल लिखा होगा, और एज जो होगी 32 ईयर, नाम आपका नहीं लिखा होगा, मेल चार्ट में नाम आएगा, यहाँ पर मेल लिखा है 32 ईयर्स। इसी तरह फीमेल के केस में वेटिंग लिस्ट 120, जैसे वाइफ का है वेटिंग लिस्ट 88, फीमेल 30। उसके बाद आपका क्या हो, टोटल कैश कितना आपसे लिया गया, टोटल कैश मान लो आपसे 1230 लिया गया, 1230 रुपये। अब ये ट्रेन का नाम क्या है, इसके नीचे लिखा होगा ट्रेन का नाम, हुगली एक्सप्रेस। अब उसके बगल लिखा होगा BRD, मतलब आप कहाँ पर ट्रेन में चढ़ रहे हैं, उसका नाम है BRD, बोर्डिंग, मतलब न्यू दिल्ली में हम चढ़ रहे हैं। फिर क्या लिखा है, शेड्यूल, SCH लिखा होगा, शेड्यूल डिपार्चर, कितने बजे ट्रेन चलेगी, वो लिखे कितने बजे चल रही है, 6 जून को 6 जून को 17:30, 17:30 का मतलब ये 5:30 बजे शाम की है।
और फिर उसके नीचे एक लिखा होगा ARR, मतलब अराइवल, ये कितने बजे ये वहां पहुंचेगी। तो लिखा है 7 जून को सुबह 6:20 पर। अब ये ट्रेन जाएगी कहाँ से, ट्रेन कहाँ से जा रही है, वाया लिखा हुआ है CNW, ये कानपुर का एब्रिविएशन है CNW, फिर आगे लिखा PRY, अब जो इलाहाबाद था पहले अब इसको प्रयाग बोलते हैं तो PRY से डिनोट करते हैं। फिर DDU मतलब दीनदयाल उपाध्याय नगर, जैसे उसको जो पहले आपका मुगल सराय हुआ करता था, इसको आप दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बोलते हैं। फिर DNP मतलब दानापुर जंक्शन के बारे में। इसी तरह से ट्रेन ये वाया मतलब यहाँ से होकर ट्रेन जाएगी। ये देखिए करेक्ट है रिजर्वेशन करवाने के लिए फॉर्म भरने की टेक्निक, और ये जो फॉर्म में लिखा कैसे क्या होता है टिकट के अंदर वो भी मैंने आपको समझाया। आशा जानकारी आपको अच्छी लगेगी और इससे आप फायदा उठा सकेंगे। धन्यवाद।